बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन बुक 7 का यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 13B के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, जो कि कुछ पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन बुक 7 का यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं जी। इसकी हमने पहले वाली साइड कंप्लीट कर ली हुई थी, तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 13B। तो इसमें हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 45 डिग्री एंड 65, देन थर्ड साइड इज। आपको पता है कि आपके पास जो एंगल्स, आपके पास एक फॉर्मूला होता है। आई एम जस्ट सॉल्विंग हेयर योर फिंगर ब्लैंक नंबर 1। जैसे कि आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कितनी होती हैं, 180 के। ये आपका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने एंगल्स हैं? एक आपके पास यहाँ पे है 45 का एंगल और एक आपके पास यहाँ पे 65 का एंगल। आपको इस एंगल के बारे में नहीं पता, तो आप इसको इस तरह से ही मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब हमने यहाँ से जो एंगल 3 है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया, इनको ऐड करने से आपके पास क्या देगा, 110। एंगल 3 यहाँ पे एज इट आ जाएगा इक्वल्स 180। तो 110 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो उसको वहाँ पे लाके आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या देगा, एंगल 3 इक्वल 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे 110 को। तो आपके पास एंगल 3 क्या देगा, 70 डिग्री। तो इट्स योर आंसर ऑफ योर ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, इधर हम मेंशन कर देंगे 70 डिग्री। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या कहा हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द डैश। देखें, आपके पास एक राइट ट्राइंगल होती है जिसपे 90 का एंगल बनता है। तो याद रहे कि जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो इसकी नीचे वाली एडजेसेंट साइड होगी आपके पास, ये बेस में आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी ब्लैंक नंबर 2 क्या है कि राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है, जो इसकी ऑपोजिट साइड है, वो साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग ओवर हेयर। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास इन अ डैश ट्राइंगल ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आपको पता है कि ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, वो आपकी होती है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करती जाऊँ कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या आएगा कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो आएगा आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बारे में बताया है, जिसमें क्या क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये आपकी 3 सेंटीमीटर की, तो ये बाकी सारी भी आपकी 3 सेंटीमीटर्स की ही आएंगी। तो ऐसी वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एंड जो सेकंड वन इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई से भी 2 साइड्स इक्वल आ जाएं, जस्ट लाइक इट। ये भी 2 साइड्स इसमें आ सकती हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसमें कोई से भी 2 साइड्स इक्वल हों, विच हैव 2 sides equal are called the isosceles triangle। स्केलीन ट्राइंगल क्या होती है कि ऐसे वो ट्राइंगल की जिसकी सारी साइड मुख्तलिफ हों। देखें, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर है 4, तो वो आपकी कौन सी होती है,
स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ब्लैंक नंबर थी 3, यहाँ पे कहा गया था इन अ स्केलिन ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आगे नेक्स्ट क्या है, इन ए डैश एंगल्ड ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। ऐसी वो कौन सी ट्राइंगल है कि जिसके एंगल्स 90 से छोटे हों। जी नेक्स्ट है आपके पास इन एंड डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। तो आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जो आपके पास एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं उसके कोई से भी 2 एंगल्स वो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, अ डैश ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड और एक्यूट एंगल्ड। ऐसी कौन सी वो ट्राइंगल है कि जिसके एक एंगल होगा राइट, दूसरा ऑब्ट्यूज और नेक्स्ट वन इज एक्यूट। तो आपकी स्केलिन ट्राइंगल होगी। कौन सी ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के अगर साइड सारी डिफरेंट है तो उनके एंगल्स भी डिफरेंट ही आएंगे कि एक आएगा राइट, दूसरा ऑब्ट्यूज एंड देन एक्यूट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व योर ट्रू एंड फॉल्स। जी लिखा हुआ है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 कि जो ट्राइंगल्स का एंगल्स कितने होते हैं 180। हमने अभी यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटली मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं 180, देन इट्स ट्रू। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं जी, यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसके इंटीरियर मतलब इसके अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये इसके बाहर वाले एंगल्स अगर हम इनके साइड्स को एक्सटेंड करते हैं, इसको भी यहाँ से हमने एक्सटेंड कर लिया है, तो इसके ट्राइंगल के जो बाहर वाला एंगल आएगा और इसकी ये वाले भी एंगल आ सकते हैं, तो ये सारे इसके एक्सटीरियर एंगल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल आएगा, देन इट्स ट्रू। द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, कि जो बेस एंगल्स होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने आपको पहले कहा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इनके जो 2 एंगल्स भी आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स भी के इन दोनों के इक्वल आएंगे। कि अगर एग्जांपल यहाँ पे 60 है तो इधर भी 60 का ही एंगल आएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, देन इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आ स्केलिन ट्राइंगल के नेवर बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। कहा है कि स्केलिन ट्राइंगल कभी भी राइट ट्राइंगल नहीं बन सकती, देन इट्स फॉल्स, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल हो सकती है। एग्जांपल कि आप कह दें कि ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक राइट एंगल आपका बन रहा है, तो मे बी ये सारी साइड्स इसकी मुख्तलिफ हों, तो आपकी स्केलिन ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, इट्स फॉल्स। 2 एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक राइट ट्राइंगल में जस्ट एक एंगल 90 का आ सकता है, जस्ट लाइक इट। अगर 2 एंगल्स 90 के आए तो वो आपकी ट्राइंगल ही बिल्कुल नहीं होगी, इट्स नॉट योर ट्राइंगल। तो हमेशा ट्राइंगल में एक ही 90 का एंगल आता है, वो आपके पास होती है राइट ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में 2 90 के एंगल्स नहीं आ सकते, सो इट्स योर फॉल्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके जी, तो अब हमने सॉल्व करना है इसका योर क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। क्या आपने इन ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जो आपका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के ट्राइंगल्स है, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैं कोई सी भी यहाँ से एक ट्राइंगल सॉल्व करने जा रही हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी ये पार्ट नंबर 2। ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल इक्वल पैटर्न की हैं, तो मैं यहाँ से पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 एंड 3 आपने खुद सॉल्व करना है। ओके जी, तो बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, इसमें पहले हम AB की मेजरमेंट 10 आ रही है, तो हम यहाँ पे उतने की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को पहले हमने ड्रॉ किया एंड देन वी विल ज्वाइन देम
इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे इट्स योर पॉइंट ए एंड इट्स योर पॉइंट बी। अब क्या बात कही हुई है कि बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है जी, 5 सेंटीमीटर की कंपास को नापने के लिए आपने क्या करना है, आपने इधर कंपास को रखना है और पेंसिल की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता कंपास को 5 सेंटीमीटर तक लेकर आना है, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें मैं कंपास मेरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी मेरी कंपास है और मैं 5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना चाह रही हूँ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस फिंगर से 5 सेंटीमीटर तक इस कंपास को लेकर आऊँगी। अब मेरे कंपास एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बी पर कंपास को रखते हुए, पॉइंट बी पर मैंने कंपास को रखा एंड ड्रॉ एन आर्क। आई विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हेयर। यह मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद मैं पॉइंट ए पर कंपास को रखूँगी और मैंने 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास खोलूँगी जस्ट लाइक इट। यहाँ मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटी की मैं कंपास खोलूँगी जस्ट लाइक इट। थोड़ा सा और खोल लेती हूँ क्योंकि 1 सेंटी का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखेंगे मेरी एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर पर आ रही है। तो मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास खोली और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। पॉइंट ए पे कंपास को मैंने रखा एंड देन आई विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हेयर। जिस भी पॉइंट पर भी आपकी आर्क आ रही है आपने वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है जस्ट लाइक इट, ओके। तो ये दोनों आर्क्स आपको मिल गई हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी आपको एक पॉइंट मिल गया विच इज़ जो इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट सी, बिकॉज बी एंड सी पे यहाँ पे कब है, ये आपके पास बन गया बी सी। इस पॉइंट पे रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये मेरा बी सी का पॉइंट आ जाएगा। और फिर ए सी मेरा कहाँ तक आएगा, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मेरा ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये चेक करने की कि आया ये 8 सेंटीमीटर की है और ये वाली 5 सेंटीमीटर की ही है। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। स्केल पकड़ा आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक किया तो देखेंगे एग्जैक्ट मेरी जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर तक ही आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने ये वाली साइड चेक करनी है तो देखें इस 0 से लेकर 8 तक आ रहा है, मेरा एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। तो इट्स मीन कि देखिए ये मेरा एग्जैक्ट पॉइंट तक ही आ रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरा एग्जैक्ट 8 पे ही आ रहा है। तो इट्स मीन कि जो मैंने ये वाले ट्राइंगल ड्रॉ किया है ये बहुत ही सही ड्रॉ हुई है जी। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 13P के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। जो इसके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने इसी मेथड पे सेम अपनी नोटबुक्स पे कीजिएगा, उनके मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में लगेंगे। बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी। तो यहाँ तक हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ आया होगा। इसके बाकी क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से इन्हीं मेथड पे अपनी नोटबुक्स पे करना है। उसके मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में ऐड किए जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।